नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा, सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़ रचा विश्व रिकॉर्ड। विशाखापट्टनम में श्रीलंका पर ऑलराउंड जीत, श्री चरणी की दमदार वापसी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ऐतिहासिक आगाज, लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर लॉन्च। नीदरलैंड्स के खिलाफ डेविस कप क्वालिफायर के लिए भारतीय टीम घोषित। पीएम मोदी से मिले नीरज चोपड़ा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही दिन भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा सितारा मिला जिसने उम्र की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से इतिहास रचते हुए न सिर्फ रिकॉर्ड बुक को हिला दिया, बल्कि भविष्य की एक झलक भी सबको दिखा दी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया नाम, वैभव सूर्यवंशी। विजय हजारे ट्रॉफी के ओपनिंग मुकाबले में बिहार की ओर से खेलते हुए इस 14 वर्षीय बल्लेबाज ने ऐसा तूफान मचाया जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उतरते ही वैभव ने आक्रामक तेवर दिखाए और महज 36 गेंदों में अपना पहला लिस्ट ए शतक जड़ दिया। इसके साथ ही वो पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ये भारत में दूसरा सबसे तेज लिस्ट ए शतक है, उनसे आगे सिर्फ अनमोलप्रीत सिंह है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। शतक के बाद वैभव और खतरनाक हो गए। सिर्फ 54 गेंदों में 150 रन पूरे कर उन्होंने एबी डिविलियर्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 चौकों और 15 छक्कों से सजी ये पारी 226 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेली गई। वैभव 84 गेंदों में 190 रन बनाकर आउट हुए और वो सबसे तेज डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए, लेकिन अब तक इतिहास रच चुके थे। ये प्रदर्शन 2025 में उनके शानदार सफर का ही हिस्सा है। इससे पहले वैभव सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू और शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। इंडिया ए के लिए 32 गेंदों में शतक जड़ा और रणजी ट्रॉफी में भी सबसे कम उम्र में डेब्यू किया। 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, बल्कि ये तय कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य किस दिशा में जाएगा। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले का अंत भले ही वही रहा, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। भारत ने पूरे 7 विकेट के साथ जीत दर्ज कर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली, लेकिन इस मैच के भीतर कई छोटी छोटी कहानियां छुपी रही। वापसी, दबाव और पूरी टीम का सामूहिक प्रदर्शन। पहला टी20 भले ही धीमी आंच पर पका हो, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका पर ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट की जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। इस शाम की सबसे अहम कहानी रही श्री चरणी की खामोश वापसी। पहले मैच में हाथ से फिसले मौकों के बाद इस बार चरणी के हाथ पूरी तरह सुरक्षित रहे। उनके 2 अहम कैचों ने श्रीलंका की मिडिल ऑर्डर की उम्मीदों को वहीं खत्म कर दिया। श्रीलंका ने पिछली गलतियों से सीख लेते हुए आक्रामक शुरुआत की। क्रांति गौड ने पहले ओवर में ही विश्मी गुणरत्ने को आउट कर दिया, जिससे कप्तान चमारी अट्टापटू को एक बार फिर संकट मोचक की भूमिका निभानी पड़ी। लेकिन उसके आउट होते ही भारतीय स्पिनरों ने शिकंजा कस दिया। सिर्फ 28 गेंदों में एक ही बाउंड्री आई और दबाव में श्रीलंका की पारी बिखर गई। आखिरी 19 रन में गिरे 5 विकेट और स्कोर सिमट गया 128 रन पर 9 विकेट। जवाब में भारतीय बल्लेबाजी किसी औपचारिकता से कम नहीं लगी। स्मृति मंधाना के जल्दी आउट होने के बावजूद शेफाली वर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। 27 गेंदों में अर्धशतक, टी20 करियर का 12वां और आक्रामक स्ट्रोक्स की झड़ी ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी शानदार साथ निभाया। स्पिनरों के खिलाफ सटीक टाइमिंग और समझदारी भरी बल्लेबाजी दिखाई।
49 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर भारत ने ये साफ कर दिया कि इस समय दोनों टीमों के बीच फासला कितना बड़ा है। गेंदबाजों की सटीक योजना और शेफाली की तूफानी बल्लेबाजी, विशाखापट्टनम की ये रात पूरी तरह भारत के नाम रही। देश के आदिवासी खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में की गई है। खेलों का लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर लॉन्च होने के साथ ही भारत के खेल परिदृश्य में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत के खेल इतिहास में एक नई शुरुआत। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की आधिकारिक लॉन्चिंग छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में की गई। ये खेल 14 फरवरी 2026 से आयोजित होंगे और देश के आदिवासी खिलाड़ियों को पहली बार एक समर्पित राष्ट्रीय मंच मिलेगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये कहा कि ये खेल आदिवासी क्षेत्रों से उभरने वाली प्रतिभाओं को मजबूत आधार देंगे और उन्हें मुख्यधारा के खेल ढांचे से जोड़ेंगे। इस मौके पर खेलों का आधिकारिक शुभंकर मोरवीर भी पेश किया गया, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी समाज के साहस व स्वाभिमान का प्रतीक है। पहले संस्करण में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और वेटलिफ्टिंग को प्रतिस्पर्धी खेलों के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही 2 स्वदेशी खेलों का प्रदर्शन भी होगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मुख्य उद्देश्य प्रतिभा पहचान है। चयनित खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट के रूप में 8 वर्षों तक सालाना 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति और 360 डिग्री सपोर्ट मिलेगा। आदिवासी सशक्तिकरण और जमीनी स्तर से खेल विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ का ये आयोजन देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अब बात सोशल मीडिया बस की कर लेते हैं। इस वक्त BCCI का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय महिला टीम की शानदार जीत का जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। विशाखापट्टनम के ACA VDCA स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया, जिसमें उन्होंने अपनी बढ़त बनाई। इसमें आपको बता दें, वीडियो में एक तरह से भारतीय गेंदबाजों की जो रणनीति रही, सटीक रणनीति, वो भी साफ तौर पर देखने को मिली। जो टीम थी, टीम के भीतर दोस्तों के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक भी दिखाई दी, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। मैच के बाद शेफाली वर्मा और श्री चरणी ने अपने शानदार परफॉर्मेंस को लेकर भी बातचीत की, जिसने भारतीय टीम को एक यादगार जीत दिलाई है। मैच में जल्दी आउट हो गई थी तो रेणुका पूरा ज्ञान झाड़ रही थी, ऐसे खेल वैसे खेल, देख अगले मैच में आउट मत हो वरना ऐसे ज्ञान झाड़ूंगी मैं। तो आज उसका भी खौफ था इनिंग से पहले। आगी रेणुका, खौफ अच्छा था ना मेरा। क्या बोला था तूने कल? कुछ नहीं, कल मैंने आज सोच रहा था आज आउट नहीं होना वरना दिमाग खा जाएगी। उसको कल ट्रैवलिंग भी अच्छा मनाना था। ट्रैवलिंग अच्छा मनाना था। And what a way to get to your half century, her 12th half century in T20 internationals. अमोल सर ने बोला था कि आराम से खेलना, स्टार्टिंग में 3-4 बॉल 5-6 बॉल देखनी है। सो वो रिमाइंडर्स बहुत अच्छा मुझे हेल्प करा। सो आई एम सो हैप्पी कि आज मैं अपनी टीम के लिए अच्छी नहीं खेल पाई एंड नॉट आउट आई, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। It's a big one. Try to bowl what I know and what we planned, and I just tried to be on the spot and just executed my plans. Gone up in the air, straight back to the bowler, nice and easy. फर्स्ट इनिंग में जब मैं आउट हुई इट्स ओके, बट आज मैंने स्टार्टिंग में कोशिश किया कि अलोंग द ग्राउंड खेलूं, अपने आप को थोड़ा टाइम दूं। विद द गॉड ग्रेस 4-5 ओवर्स के बाद मेरे रेंज में बॉल आने लगे और वो अच्छे 60 स्कोर्स जाने लगे। Goes over the top, Shefali Verma takes that off her feet. तो आज मैंने जितने मेरे प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट हुए। आई एम सो हैप्पी और हम जीते। It feels really good for us to win 2 matches in a row, and we are really looking forward to win 3 more matches.
चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 24 दिसंबर 1985 को फुटबॉल इतिहास में एक यादगार अध्याय जुड़ा। जुवेंटस के दिग्गज खिलाड़ी मिशेल प्लाटिनी ने लगातार तीसरी बार बैलन डी'ओर जीतकर इतिहास रच दिया। 1983, 1984 और 1985 3 साल लगातार ये सम्मान हासिल करने वाले प्लाटिनी पहले खिलाड़ी बने। वोटिंग में उन्हें 127 अंक मिले, जबकि प्रेबिन और बर्न शूस्टर पीछे रह गए। उसी सीजन में प्लाटिनी सीरी ए के टॉप स्कोरर भी रहे और जुवेंटस को 1984-85 यूरोपियन कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। UEFA यूरो 1984 में सिर्फ 5 मैचों में 9 गोल का उनका रिकॉर्ड आज भी फुटबॉल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बना हुआ है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। 5 बार मेजर खिताब जीत चुके अमेरिकी गोल्फर ब्रूक्स कोएप्का ने लिव गोल्फ सर्किट को छोड़ने का फैसला किया है। सऊदी समर्थित इस लीग ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कोएप्का ये फैसला पारिवारिक कारणों से ले रहे हैं। 2022 में लिव गोल्फ से जुड़ने वाले सबसे बड़े नामों में शामिल कोएप्का अब एक बार फिर PGA टूर में वापसी कर सकते हैं। लीग कप क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल के गोलकीपर केपा अरिजाबालागा हीरो साबित हुए। क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक गया, जहां केपा ने निर्णायक बचाव कर आर्सेनल को 8-7 से जीत दिलाई। निर्धारित समय में मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। आर्सेनल की ओर से बढ़त मैक्सेंस के आत्मघाती गोल से मिली, लेकिन स्टॉपेज टाइम में मार्क गेही ने बराबरी कर दी। सेमीफाइनल में अब आर्सेनल का सामना लंदन राइवल चेल्सी से होगा। रियल मैड्रिड के युवा ब्राजीलियाई फॉरवर्ड एंड्रिक सीजन के अंत तक फ्रेंच क्लब लियोन के लिए खेलेंगे। 19 वर्षीय एंड्रिक सीमित खेलने के मौके मिलने के कारण लोन पर लियोन पहुंचे हैं। पाल्मेरास से आए एंड्रिक ने रियल मैड्रिड के लिए 40 मैचों में 7 गोल किए हैं। ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए उन्होंने 14 मैचों में 3 गोल दागे हैं। दोनों क्लबों के बीच 1 मिलियन यूरो की लोन डील तय हुई है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2025 में मिस्र ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। कप्तान मोहम्मद सलाह ने स्टॉपेज टाइम में गोल दागते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ मिस्र को 2-1 से जीत दिलाई। जिम्बाब्वे ने पहले हाफ में बढ़त बना ली थी, लेकिन 64वें मिनट में उमर मारमूश ने बराबरी कराई। 91वें मिनट में सलाह का निर्णायक गोल मिस्र को 7 बार की चैंपियन टीम होने का अनुभव दिला गया। मिस्र अब अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। भारत और नीदरलैंड्स के बीच होने वाले डेविस कप क्वालिफायर के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। चयन समिति ने एन श्रीराम बालाजी को टीम से बाहर रखा है। फरवरी 7 और 8 को बेंगलुरु में होने वाले मुकाबले में सुमित नागल भारत की सिंगल्स चुनौती की अगुवाई करेंगे। टीम में यूकी भांबरी, डी सुरेश और करण सिंह को भी शामिल किया गया है। प्रज्वल देव और युवा खिलाड़ी अर्नव पापरकर को अभ्यास शिविर में बुलाया जाएगा। ग्लोबल चेस लीग को नया चैंपियन मिल गया है। एल्पाइन SG पाइपर्स ने फाइनल में 2 बार की विजेता त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। शुरुआती मुकाबलों में हार के बाद पाइपर्स की शानदार वापसी ने सबको चौंका दिया। तीसरे स्थान के मुकाबले में PBG अलास्कन नाइट्स ने गंगा ग्रैंड मास्टर्स को टाई ब्रेक में हराया। रोमांच और रणनीति से भरा ये सीजन शतरंज प्रेमियों के लिए यादगार रहा। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जनवरी में भारत के खिलाफ होने वाली वनडे और T20 सीरीज के लिए टीमों का ऐलान कर दिया है। वनडे सीरीज से कप्तान मिचेल सेंटनर और केन विलियमसन को आराम दिया गया है। माइकल ब्रेसवेल वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। रचिन रविंद्र और मैट हेनरी भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। T20 सीरीज को 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
विजय हजारे ट्रॉफी के बेंगलुरु में होने वाले सभी मुकाबलों का वेन्यू बदल दिया गया है। सुरक्षा कारणों से मैच अब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच ओपनिंग मैच में विराट कोहली और ऋषभ पंत मैदान में उतरने वाले हैं। जून में आरसीबी समारोह के दौरान हुई भगदड़ के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम की सुरक्षा पर सवाल उठे थे। 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की जोड़ी रमिता जिंदल और हिमांशु ढिल्लों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में उन्होंने महाराष्ट्र की जोड़ी को 16-12 से हराया। हिमांशु का शानदार फॉर्म जारी है, जिन्होंने एक दिन पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में दिल्ली की टीम ने मध्य प्रदेश को कड़े संघर्ष में मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। इस समय नीरज प्रतियोगिताओं से ब्रेक पर हैं। 2024 में नीरज ने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया, लेकिन फिटनेस समस्याओं के कारण वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब बचा नहीं सके। इसके बावजूद नीरज भारत के सबसे बड़े एथलेटिक्स आइकॉन बन चुके हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारत के खेल इतिहास में भाला फेंक को नई पहचान देने वाले नीरज चोपड़ा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 24 दिसंबर 1997 को जन्मे नीरज ने वो कर दिखाया जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीतकर नीरज भारत के पहले एथलेटिक्स ओलंपिक चैंपियन बने और एशिया के पहले जैवलिन थ्रोअर जिन्होंने ये कारनामा किया। 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड के साथ उन्होंने इतिहास रचते हुए एशिया को फिर से गौरवान्वित महसूस करवाया। जून 2021 से अब तक नीरज लगातार इंटरनेशनल पोडियम पर छाए हुए हैं। जूनियर लेवल से सीनियर मंच तक नीरज चोपड़ा आज भारतीय खेलों की सबसे भरोसेमंद पहचान बन चुके हैं। भारतीय फुटबॉल के गोल पोस्ट के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक सुब्रत पाल आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 24 दिसंबर 1986 को जन्मे सुब्रत पाल को भारत के बेहतरीन गोलकीपर्स में गिना जाता है। 2004 से 2022 तक अपने करियर में उन्होंने 222 मुकाबले खेले, जिनमें 67 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल हैं। साल 2016 में शानदार योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बड़े मैचों में शानदार बचाव और दमदार प्रदर्शन ने सुब्रत पाल को भारतीय फुटबॉल का भरोसेमंद नाम बनाया। मैदान पर उनकी मौजूदगी ने सालों तक टीम इंडिया को आत्मविश्वास दिया। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलिए, अब वक्त है ईयर एंड स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम आज बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के साल 2025 की, जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए उतार चढ़ाव, जश्न, विदाई और बदलाव का साल रहा। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी और ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत, तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट में लगातार झटके और बड़े नामों की विदाई। तो आइए एक नजर डालते हैं भारतीय क्रिकेट के उस साल पर जिसने भविष्य की दिशा को तय किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल की शुरुआत, उतार चढ़ाव का दौर। 2025 की शुरुआत भारतीय क्रिकेट के लिए उम्मीदों के बिल्कुल उलट रही। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के साथ भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाई और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सपना भी टूट गया। इसके बाद घर में एक और टेस्ट सीरीज हार और इतिहास में पहली बार भारत को लगातार 2 घरेलू टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश झेलना पड़ा। कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व पर सवाल उठे। फैंस और पूर्व खिलाड़ी बदलाव की मांग करने लगे। टेस्ट क्रिकेट जो कभी भारत की ताकत था, अब चिंता का कारण बन चुका था। रोहित कोहली युग का टेस्ट क्रिकेट में अंत। 2025 भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए विदाई का साल भी रहा। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। कुछ ही समय बाद चेतेश्वर पुजारा ने भी संन्यास की घोषणा कर दी। एक साथ 3 दिग्गजों की विदाई ने संकेत दे दिया, अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। शुभमन गिल युग की शुरुआत। नए दौर की शुरुआत हुई शुभमन गिल के साथ। इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी की पहली परीक्षा और गिल ने बल्ले से नेतृत्व किया। 700 से ज्यादा रन, 4 शतक और एक ऐतिहासिक 2-2 ड्रॉ। युवा टीम ने दिखा दिया कि भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वनडे और T20 में टीम इंडिया का दबदबा कायम।
टेस्ट की निराशा को भारत ने सीमित ओवरों में पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना। रोहित का फाइनल में 76 रन और भारत का दबदबा एक बार फिर साबित हुआ। एशिया पर भारत का राज। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर अपना 9वां खिताब जीता। तिलक वर्मा की संयम भरी पारी और आखिरी गेंद तक चला रोमांच। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 टीम ने लगातार दूसरी बार बिना कोई सीरीज हारे साल खत्म किया। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 गेंदबाज बने। अभिषेक शर्मा ने 900 प्लस रेटिंग के साथ इतिहास रचा। भारतीय महिला टीम ने रचा विश्व कप का इतिहास। 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के नाम रहा। नवी मुंबई में भारत ने पहला ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा रॉड्रिग्स का ऐतिहासिक शतक। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत बना विश्व चैंपियन। स्मृति मंधाना 1300 से ज्यादा रन एक कैलेंडर वर्ष में 1000 प्लस रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट ने देश को एक नई पहचान दी। महिला ब्लाइंड टीम ने जीता पहला T20 वर्ल्ड कप। भारत ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर समावेशी खेलों में भी इतिहास रचा। ये जीत प्रेरणा बनी। खेल सिर्फ मैदान नहीं, आत्मविश्वास भी देता है। 2025 संघर्ष, सफलता और बदलाव का साल। 2025 ऐसा साल रहा जहां भारतीय क्रिकेट ने जीत का जश्न भी मनाया और बदलाव का दर्द भी सहा। नई पीढ़ी ने दस्तक दी, दिग्गजों ने विदाई ली और टीम इंडिया ने भविष्य की राह चुन ली। 2026 में T20 वर्ल्ड कप डिफेंस और 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी। भारतीय क्रिकेट एक बार फिर नई कहानी लिखने को तैयार है। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए DD स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए और जीत का जज्बा जगाए रखिए।